इमरान खान सिर्फ आसिम मुनीर पर हमला कर रहे हैं। तो आसिम मुनीर पर हमला दरअसल पीटीआई की मुफाहमत की पॉलिसी को नाकाम बनाने के लिए कर रहे हैं। गंडापुर तो रोजाना शाम को कोर कमांडर के दर पे हाजिरी देते हैं। वो कोई भी बंदा फौज से तब तक मुफाहमत ना करे जब तक इमरान खान जेल से बाहर ना। ट्रंप जब अमेरिका का सदर बन जाएगा तो वो इमरान खान को वापस इक़्तिदार में लाने की राह हमवार करेगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान इकरार रियाज़ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात मुज़म्मिल सोहरवर्दी के साथ। हमारे साथ मौजूद है मुज़म्मिल साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक-ठाक, वालेकुम अस्सलाम। कैसी तबीयत है आपकी? सर आप मेरी लाहौर वापस तबीयत पहुँच ठीक गई है। थी? आई वाज़ एक्सपेक्टिंग दिस, मुझे पता था सर आप कहेंगे इंशाल्लाह खैर खैरियत से पहुँच गई हूँ और साथ में ढेर सारी खबरें भी लेकर आई हूँ। तो सर बानी हुँ। पीटीआई ने फिर आज आर्मी चीफ आसिम मुनीर पर हमला किया है। उनको कहा है कि वो जंगल के बेताज बादशाह हैं, तो व्हाई आसिम मुनीर इज अंडर अटैक? व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? देखिए, ये बात ठीक है कि पिछली 3-4 पेशियों से इमरान खान सिर्फ़ आसिम मुनीर पर हमला कर रहे हैं। काज़ी फ़ायज़ ईसा पर हमला नहीं कर रहे, वो अब डीजी आईएसआई पर हमला नहीं करते, वो डीजीसी फैसल नसीर पर हमला नहीं करते, उनका अटैक सिर्फ़ और सिर्फ़ आसिम मुनीर पर है। कभी वो आसिम मुनीर को जंगल का बादशाह कहते हैं, कभी वो आसिम मुनीर को मेरा मतलब कहते हैं कि सब कुछ वही चला रहे हैं, सब मुल्क के मुल्क की भाग-दौड़ पीछे से वो चला रहे हैं, बाकी सब डमी हैं। हर बार वो आसिम मुनीर को एक नए अंदाज़ से मुखातिब करते हैं। अब देखने की बात ये है कि इमरान खान हर पेशी पर आसिम मुनीर पर हमला क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पिछले 4-6 माह तो उन्होंने हमला नहीं भी किया था, फिर बीच में उन्होंने कहा था हम बात करना चाहते हैं। मैं समझता हूँ कि वो आसिम मुनीर पर हमला दरअसल पीटीआई को की मुफाहमत की पॉलिसी को नाकाम बनाने के लिए कर रहे हैं। इस वक़्त तहरीक-ए-इंसाफ जो जेल से बाहर है, जो तहरीक-ए-इंसाफ पार्लिमान में मौजूद है, जो तहरीक-ए-इंसाफ जेल से बाहर है, जिसमें अली मोहम्मद खान हैं, बैरिस्टर गौहर हैं, उमर अयूब हैं, ये सब असद कैसर, ये सब मुफाहमत के हामी हैं। और इमरान खान को शिद्दत से एहसास है कि जिनको वो सबसे बड़ा अपना वॉरलॉर्ड समझते थे और एंटी एस्टेब्लिशमेंट समझते थे, जिनको उन्होंने सीएम केपीके बनाया कि वो फ़ौज के सबसे बड़े मुखालिफ हैं और उनके चीफ कमांडर होंगे गंडापुर। वो गंडापुर भी कोर हेडक्वार्टर में जाके सजदा रेज़ हो चुके हैं अपनी पूरी काबीना के साथ और उन्होंने भी शहबाज शरीफ से भी मुलाकात कर ली है, ईसीसी में भी बैठ गए हैं, कोर हेडक्वार्टर में कोर कमांडर को भी मिलाए हैं। तो इमरान खान के तो इर्द-गिर्द जिन लोगों को वो ये समझते थे कि वो एस्टेब्लिशमेंट से उनकी लड़ाई लड़ेंगे, वो सब लोग जो हैं वो एस्टेब्लिशमेंट की लड़ाई उनके लिए लड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो एक तो मैं समझता हूँ कि ये आसिम मुनीर को वो निशाना नहीं बनाते। वो दरअसल कोशिश करते हैं कि पीटीआई के जो लोग फ़ौज से मुफ़ाहमत कर रहे हैं और पीटीआई का वो ग्रुप जो फ़ौज से मुफ़ाहमत के साथ इस वक़्त हमें सामने नज़र आ रहा है, उसकी मुफ़ाहमत को नाकाम बनाया जाए। क्योंकि उनके इन बयानात से आसिम मुनीर को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता और इमरान खान को पता है कि उन्हें भी इसका कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हो रहा। नुकसान ही हो रहा है, फ़ायदा कोई नहीं हो रहा। तो वो ये अपना नुकसान क्यों कर रहे हैं? वो ये नुकसान कर रहे हैं उन लोगों का जिन्हों उनके नाम पर सियासत करके आगे आए हैं और उनके पास प्लेटफ़ॉर्म तो तहरीक-ए-इंसाफ का है, लेकिन उनके बारे में अब ये तासुर है कि वो सब कंपनी के एजेंट हैं, वो एस्टेब्लिशमेंट के साथी हैं और वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ अंदर से मिले हुए हैं। देखिए ना, आदिल राजा कहता है कि शेर अफ़ज़ल मरवत भी मिला हुआ है। लोगों की राय है कि मतलब उस्मान डार ने वग़ैरह कहते हैं कि जी बैरिस्टर गौहर मिला हुआ है। अगर हम देखें तो बुशरा बीबी की जो बहन है मरियम बट्टू, उन्होंने यही ऐसे इल्ज़ाम इमरान खान के वुकला बैरिस्टर गौहर, अली ज़फ़र और हामिद खान पर भी लगाए हैं कि ये मुकदमात में पेश नहीं हो रहे और सहूलतकारी कर रहे हैं। तो मेरा मतलब है कि एक राय जो इमरान खान ये कोशिश कर रहे हैं कि जो बाहर बैठ के पीटीआई इस वक़्त फ़ौज के साथ मुफ़ाहमत से चल रही है, उस मुफ़ाहमत को वो जेल के अंदर बैठ के गालियाँ निकाल कर नाकाम बना सकते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि उनकी ये हिकमत अमली कामयाब नहीं होगी, क्योंकि वो तो जेल से एक दिन बात करते हैं, उसके बाद जो बाहर मुफ़ाहमत के लिए सारा कुछ चाहिए, वो मुफ़ाहमत चल रही है। अगर देखा जाए तो केपी की हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट के बेहतरीन ताल्लुकात चल रहे हैं।
कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर इमरान खान का ये ख्याल था कि एक सूबे की हुकूमत से वो एस्टेब्लिशमेंट को परेशान कर लेंगे, वफाक को परेशान कर लेंगे, तो ऐसा नहीं हुआ। तो मेरे नज़दीक तो वो गंडापुर को नाकाम करने के लिए आसिम मुनीर के खिलाफ बातें करते हैं। फिर उनका ख्याल था कि मेरे पास 90 सीटें हैं, वो 90 सीटों से मैं पता नहीं क्या कर लूँगा। लेकिन कौमी असम्बली भी वैसे ही चल रही है, थोड़ा बहुत शोर मचाती है और पीटीआई, और उसके बाद जो है वो सारा अपना सिस्टम आगे चल जाता है। तो मैं समझता हूँ कि ये इमरान खान की इन सारी गुफ्तगू को आप कहें कि उन्होंने उमर अयूब के खिलाफ गुफ्तगू की है, बैरिस्टर गौहर की काम को नाकाम बनाना चाहते हैं, असद कैसर को नाकाम बनाना चाहते हैं, अली मोहम्मद खान को नाकाम बनाना चाहते हैं, गंडापुर को नाकाम बनाना चाहते हैं। तो वो इन सब लोगों को जो पीटीआई के इस वक़्त सरखेल हैं और फ़ौज से मुफ़ाहमत कर रहे हैं, उनको नाकाम बनाने के लिए आसिम मुनीर के सर, यहाँ खिलाफ पर एक बयानात बात दिए। बताइएगा, जैसा कि वो गंडापुर को आपके बकौल फ़ेल करना चाहते हैं ताकि एक मुफ़ाहमत का जो बयानिया है ना, वो दम तोड़ जाए। तो क्या हुँ। ये जो केपी के और एस्टेब्लिशमेंट के बेहतरीन ताल्लुकात हैं, इसी की वजह से गंडापुर साहब को ज़मानतें मिल रही हैं? जी, गंडापुर साहब को सहूलतें, ज़मानतें, हुकूमत करने के लिए आसानियाँ, सब कुछ मिल रहा है। और गंडापुर तो नहीं आसिम मुनीर को निशाना बनाते, गंडापुर तो रोज़ाना शाम को कोर कमांडर के दर पे हाज़िरी देते हैं। वो तो रमज़ान में पूरी काबीना के साथ कोर हेडक्वार्टर में मौजूद थे और कोर कमांडर की इमामत में नमाज़ अदा कर रहे थे। तो फिर उनकी उनके पॉलिसी तो इस वक़्त इमरान खान को तो गंडापुर पे गुस्सा होगा ना। इसीलिए आप देखें कि गंडापुर सिर्फ एक दफ़ा ही मिले हैं, इमरान खान को दोबारा नहीं मिले हैं। क्योंकि अंदर जब इमरान खान को तो लगता है कि वो कोई भी बंदा फ़ौज से तब तक मुफ़ाहमत ना करे, जब तक इमरान खान जेल से बाहर ना निकले। और ये सब लोग अपनी-अपनी मुफ़ाहमत तो कर रहे हैं, पर इनमें से कोई भी इमरान खान को जेल से निकालने के लिए तैयार नहीं। जो बुशरा बीबी की बहन है मरियम भट्टू, उसने भी तो यही ट्वीट किया है कि ये बुशरा बीबी को बाहर निकालने में कोई संजीदा नहीं है। लिहाजा मैं समझता हूँ कि ये बयान वो अपनी पीटीआई के ही मुफ़ाहमत को नाकाम बनाने के लिए देते हैं। सर, आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे शेर अफ़ज़ल के रिसेंटली दिए गए बयान को लेकर और उससे पूरी की पूरी पीटीआई की क़यादत ने हुँ। लाताल्लुकी का इज़हार कर दिया। शेर अफ़ज़ल मरवत की जानिब से कहा गया था कि सऊदी अरब जो है वो शामिल है रिजीम चेंज ऑपरेशन में। देखिए, तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर जो बात शेर अफ़ज़ल मरवत ने कही है, वो तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर सब कहते हैं क्लोज़ डोर्स में कि जी सऊदी अरब से ताल्लुकात ख़राब हो गए। वो जब इमरान खान साहब ने न्यूयॉर्क में तैयब उर्दगान और महातीर मोहम्मद के साथ अरबों के ख़िलाफ़ एक मुसलमानों का ब्लॉक बनाने की बात की, जिसकी फिर कुआलालंपुर में इजलास भी हुआ और आप सबको याद है कि उसमें पाकिस्तान ने शिरकत नहीं की। इमरान खान को रोक दिया एस्टेब्लिशमेंट ने कि आप जाएँगे तो अरब नाराज़ हो जाएँगे। लेकिन इमरान खान मनाने के लिए मोहम्मद बिन सलमान को सऊदी अरब गए भी कि इस इजलास में शिरकत की इजाज़त दे दें हमें। लेकिन मोहम्मद बिन सलमान ने इमरान खान को तब साफ कहा कि अगर पाकिस्तान इस इजलास में गया, तो हम पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात ख़त्म कर देंगे। नतीजतन पाकिस्तान इस इजलास में नहीं गया और पाकिस्तान की बड़ी सुबकी हुई। तैयब उर्दगान और महातीर वगैरह ने कहा कि हमने पाकिस्तान के कहने पे तो ये इजलास बुलाया था और पाकिस्तान ही भाग गया। लेकिन आप एक और बात समझें, उसके बाद मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान को कहा कि 7 दिन में सऊदी अरब के पैसे वापस कर दें। हमने चीन से पैसे लेके सऊदी अरब को वापस किए थे और ताल्लुकात इमरान खान के दौर में एक वक़्त में सऊदी अरब से बिल्कुल ख़त्म हो गए थे। बाद में थोड़े-थोड़े बहाल हुए, अब उन्होंने वो पैसे वापस दिए लेकिन हाई इंटरेस्ट रेट पर। तो इमरान खान के दौर में सऊदी अरब से ताल्लुकात बिल्कुल ख़राब हो गए थे और तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर ये सोच मौजूद है कि एस्टेब्लिशमेंट ने जो है उनके सऊदी अरब से ख़राब ताल्लुकात की वजह से भी एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हुई और उनके जाने का रास्ता बना। अमेरिका भी नाराज़ था, सऊदी अरब भी नाराज़ था, सारे जो दोस्त ममालिक थे वो नाराज़ हो गए थे। तो एस्टेब्लिशमेंट के पास कोई रास्ता नहीं था सिवाय इसके कि उनको निकाल देते। अब सूरत-ए-हाल ये है कि इस वक़्त जो सऊदी अरब से खौफ है तहरीक-ए-इंसाफ को, वो ये है कि एक तरफ तहरीक-ए-इंसाफ के हामी कहते हैं कि ट्रंप जब अमेरिका का सदर बन जाएगा, तो वो इमरान खान को वापस इक़्तिदार में लाने की राह हमवार करेगा। बस आप ट्रंप को सदर बन लेने दें, उसके बाद हम वापस आ जाएँगे। लेकिन दूसरी तरफ जो दूसरा ग्रुप है, वो ये कहता है कि अगर ट्रंप सदर बन भी गया, तो मोहम्मद बिन सलमान इस बात को यकीनी बनाएँगे कि ट्रंप इमरान खान को इक़्तिदार में ना लाए।
लिहाजा सऊदी अरब का एक खौफ मौजूद है पीटीआई के अंदर कि अगर ट्रंप हमारी हिमायत करना भी चाहेगा, तो मोहम्मद बिन सलमान उसको इमरान खान की हिमायत करने से रोकेगा। इस बैकग्राउंड में जो शेर अब्दुल मरवत ने बात की है, वो तहरीक इंसाफ के अंदर मौजूद है और बात है। अब सूरत हाल ये है कि जैसे इमरान खान साहब से अगर काजी फायद ईसा के बारे में सवाल किया जाए, तो वो कहते हैं मैंने उनके बारे में कोई बात नहीं करनी। इसी तरह अभी वो अमेरिका के बारे में बात करते हैं, सऊदी अरब के बारे में बात करने की पॉलिसी नहीं है। लिहाजा इस बात की वजाहत जारी की गई है और शेर अब्दुल मरवत कह रहे हैं कि मैं अपने बयान पर कायम कायम। जी, ठीक हो गया। सर आगे बढ़ेंगे, सिंध से खबर शामिल करेंगे। कामरान किशोरी जो कि गवर्नर सिंध है, उनसे सवाल किया गया सहाफ़ी की जानिब से कि सुनने में आया है कि आप जा रहे हैं। इस बात को गवर्नर सिंध की जानिब से नज़रअंदाज भी किया गया। तो क्या इस बात में कोई सदाकत है? अंदर की बात क्या है? लेकिन ये अगर वो ना जा रहे होते तो वो कह देते मैं कहीं नहीं जा रहा, मेरे जाने का कोई इम्कान नहीं है। लेकिन वो तो जा रहे हैं ना, तो इसलिए चूंकि जा रहे हैं तो लिहाजा खामोश हैं। हाँ, वो कोशिश कर रहे हैं कि वो ना जाएं। देखिए, कामरान टसोरी कोई एमक्यूएम की हिमायत से कराची सिंध के गवर्नर नहीं बने थे। वो तो एस्टेब्लिशमेंट की हिमायत से और सिंध में नए गवर्नर के हवाले से बात हो रही है। इसलिए ये इस वक़्त एक लड़ाई चल रही है, नए नाम भी आते हैं गवर्नर के लिए, लेकिन अभी तक कोई बात फाइनल नहीं हुई है। हमने वो जो पहले निगरान वज़ीर आला थे, उनका नाम भी बहुत चल रहा था, बल्कि उन्होंने कहा मुझे मुबारकबादें आ गई हैं, लेकिन अभी इत्तला कोई नहीं आई। तो मेरे ख़्याल में इस सदर के खिताब के बाद जो है ये सिंध के गवर्नर का ज़रूर फैसला होना है। जहाँ सिंध का गवर्नर का फैसला होना है, वहाँ पंजाब के गवर्नर का फैसला होना है, बलूचिस्तान के गवर्नर का फैसला होना है, केपी के गवर्नर का फैसला होना है। लेकिन है जी, केपी में मौलाना फजलुर रहमान के समधी अभी तक गवर्नर हैं, बलूचिस्तान का गवर्नर चेंज होना है और इसी तरह पंजाब का गवर्नर पीपल्स पार्टी को मिलना है। तो ये सब जो गवर्नर्स की तब्दीली का मामला है, ये अभी पेंडिंग है, वो आगे चलकर सामने आए। सर यहाँ पर एक बार फिर से बात छिड़ चुकी है अब तक एक्सटेंशन की, और एक दफा फिर से एक्सटेंशन वाले मामले को ना उठाया जा रहा है। क्या कोई बयानिया बनाया जा रहा है? पीटीआई के जो सेक्रेटरी जनरल है उमर अयूब, उन्होंने एक्सटेंशन का जिक्र किया और उन्होंने कहा है कि किसी को भी नहीं मिलनी चाहिए। तो ये किसकी तरफ इशारा है? देखिए, अब सूरत हाल ये है कि इस वक़्त आसिम मुनीर की एक्सटेंशन का तो कोई सवाल नहीं है, क्योंकि आसिम मुनीर के पास तो अभी 2 साल पड़े हैं। एक अभी तो जी। वो उनकी एक्सटेंशन का तो अभी कोई सवाल मौजूद नहीं है कि उमर अयूब साहब आसिम मुनीर की एक्सटेंशन पर बात भी नहीं करेंगे। जब आसिम मुनीर अमेरिका जा रहे थे, तो उमर अयूब ही तो वो शख्स थे जिन्होंने अमेरिका में पीटीआई की को फ़ोन करके कहा कि आसिम मुनीर की अमेरिका आमद के मौके पर कोई किसी किस्म की का एहतजाज नहीं होना चाहिए और सब खामोश हो जाएँ, बल्कि उनको वेलकम करना चाहिए। तो उमर अयूब के और आसिम मुनीर के तो अच्छे ताल्लुकात हैं और मैं नहीं समझता कि उमर अयूब ने कोई आसिम मुनीर की एक्सटेंशन की बात की है या नदीम अंजुम की एक्सटेंशन की बात की है। इस वक़्त पीटीआई जो है वो बात कर रही है काज़ी फ़ायज़ ईसा की एक्सटेंशन की कि वो ना हो जाए। उनको खौफ़ है कि काज़ी फ़ायज़ ईसा को कहीं ये हुकूमत एक्सटेंशन ना दे दे, चीफ़ जस्टिस का जो ओहदा है वो टेन्योर बेस्ड ना कर दे। लेकिन मेरा नहीं ख़्याल कि ऐसी कोई चीज़ ऑन द कार्ड्स है। ये सिर्फ़ तहरीक इंसाफ के अंदर का खौफ़ है और कुछ नहीं। जी, ठीक हो गया। तो नाज़रीन, ये थी आज के अंदर की बातें। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।